कहानी की शुरुआत में हम सुचियान को देखते हैं। उसकी उम्र 30 साल है एंड वो एक 3 स्टार मिशेलिन शेफ है। अभी वो किसी कैफे में बैठकर ड्रामा देख रही थी। उसकी माँ एग्जैक्ट उसके पीछे ही बैठी थी। वो उसे कॉल कर के कहती है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स करवा करवा के थक गई हूँ। आज लड़का आ रहा है, वो कैसा भी हो, काला नाटा मोटा, लेकिन उससे तुम्हें प्यार से बात करनी है। तभी ही वहाँ पर वो लड़का आता है। सुचियान कहती है कि ये तो एक अंकल है। वो उस अंकल को देखकर वहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ उसके पीछे आती है, चलाते हुए कहती है कि सुचियान, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे से लड़के से करवाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुचियान ये सुनकर अपनी माँ के पास आ रही थी, लेकिन तभी ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब सुचियान की आंखें खुलती है तो वो पुराने जमाने में थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। एक लड़की उसे कहती है कि मिस, आपका क्या मेमोरी लॉस्ट हो गया है। सुचियान ये सुनकर उस लड़की की तरफ देखती है, फिर वो अपने कपड़ों को देखती है, कहती है कि जिस ड्रामा को अभी अभी मैं देख रही थी, क्या मैं उस ड्रामा के अंदर आ गई हूँ। तभी ही आसमान से उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो तुम्हें यहाँ पर किसी लड़के को ढूंढकर उससे शादी करनी होगी एंड उसके प्यार में पड़ना होगा। तुम्हारे पास 49 डेज है। अगर इतने टाइम में तुमने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगी। सुचियान कहती है कि माँ, क्या ये आप हो? तो वो मेड कहती है कि मिस, आप अपनी माँ का नाम लेना बंद करिए वरना आपको सजा मिलेगी। वो कहती है कि तुम्हारा नाम इनिन है ना? तो वो मेड कहती है कि हाँ, मैं ही इनिन हूँ। सुचियान कहती है कि क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है कि ये बात तो आपको ही पता होनी चाहिए ना। तो सुचियान कहती है कि कोई बात नहीं, कल हम लोग लड़का ढूंढने के लिए जाएंगे। इनिन कहती है कि आप ये नहीं कर सकती क्योंकि कल ही आपकी शादी है। तभी ही एक खड़ूस लड़की आकर उन दोनों को बुली करने लगती है। वो कहती है कि सिस्टर, तुम्हारा ये मेरी तरफ से लास्ट गिफ्ट है। अगले दिन सुचियान की शादी हो जाती है। वो कहती है कि भगवान, आप क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? लड़के को अभी तक मैंने देखा भी नहीं। तभी ही वहाँ पर जनरल आता है। वो कहती है कि आ गया गोरिल्ला। जनरल उसकी वेल को खोलता है तो सुचियान सोचती है कि अच्छा, तो ये है मेरा पति, मुझे इसे जबरदस्ती अब प्यार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। जनरल बड़े कोल्ड वे से कहता है कि तुम जनरल की वाइफ हो तो तुम्हें अब थोड़ा बिहेव में रहना होगा। सुचियान सोचती है कि अभी अभी क्या इस गोरिल्ला ने मुझे रिजेक्ट किया। वो अपने हाथ में एक पॉट को लेकर उसे मारने के लिए जाती है, जिसके कारण जनरल की शेविंग हो जाती है। सुचियान जब उसे इस हालत में देखती है तो वो कहती है कि ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। भगवान, आप क्या मुझे छप्पड़ फाड़ कर दे रहे हो? जनरल कहता है कि आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुचियान सोचती है कि ये टास्क तो लगता है कि काफी मुश्किल होने वाला है। जनरल कहता है कि मुझे तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना है तो मैं जा रहा हूँ। सुचियान सोचती है कि अगर मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है तो मुझे इस पत्थर दिल इंसान को अपनी ब्यूटी और अपनी कुकिंग स्किल से इम्प्रेस करना होगा। अगले दिन सुचियान को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। उसे ये सब कुछ देखकर काफी अच्छा लग रहा था। फिर जनरल उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि आज मेरी माँ आ रही है तो उसके सामने तुम्हें अच्छे से रहना है, नाटक करना है जैसे कि हम दोनों प्यार में हो। सुचियान कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा सेल्फिश एंड ओवर बियरिंग हो। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारी माँ के सामने नाटक करूँ तो तुम्हें नील डाउन। तभी ही जनरल नीचे झुक जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मान जाओ ना। सुचियान सोचती है कि मैं इतने क्यूट फेस को कैसे मना कर सकती हूँ, लेकिन सुचियान ये सिर्फ सपना ही देख रही थी। अभी जनरल उसे बहुत ही ज्यादा तीखी नजरों से घूर रहा था। सुचियान सोचती है कि अगर ये मुझे ऐसे ही घूरता रहा तो मैं तो पहले ही एपिसोड में मर जाऊंगी। वो कहती है कि ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकती हूँ? तो जनरल कहता है कि मेरी माँ के जाने के बाद अपना ये थोबड़ा मुझे मत दिखाना। इतना कहकर वो चला जाता है। सुचियान कहती है कि अगर मैं इसे चाटा मार पाती ना तो जरूर मैं ऐसा करती, लेकिन अभी के लिए मुझे शांत रहना होगा। उसके बाद जनरल की माँ वहाँ पर आ जाती है। उसके साथ एक सिंगरू नाम की लड़की आई थी। जनरल उसे देखकर बड़ी बड़ी स्माइल कर रहा था। तो सुचियान सोचती है कि भगवान, आप तो मेरे लिए ये टास्क और भी ज्यादा डिफिकल्ट करते जा रहे हो। तभी ही वहाँ पर जनरल की माँ आती है। सुचियान कहती है कि यहाँ पर मेरी दाल गल सकती है। सुचियान जनरल की माँ के सामने मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। इन एक ही मिनट में उसका दिल जीत लेती है। सुचियान पूछती है कि वैसे ये लड़की कौन है? तो जिंगरू कहती है कि मैं जनरल की बचपन की दोस्त हूँ एंड हम दोनों काफी ज्यादा
क्लोज है। सुचियान कहती है कि अच्छा तो तुम जनरल की बहन हो, इस हिसाब से तो तुम मेरी ननंद हुई ना। जनरल की माँ जनरल और सुचियान दोनों का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम दोनों को ग्रैंडमा की विश को पूरा करना होगा एंड हमारी फैमिली को जल्दी ही वारिस देना होगा। जनरल कहता है कि बच्चे के बारे में हम लोग बाद में सोच लेंगे, तो उसकी माँ कहती है कि इसमें बाद में क्या सोचना, तुम दोनों को ये करना ही होगा। जिंगरू ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी एंड ये सब कुछ सुचियान नोटिस कर लेती है। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। सुचियान देखती है कि जनरल जिंगरू को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। जनरल की माँ को भूख नहीं लग रही थी, तो सुचियान कहती है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही तो मैं आपके लिए एक सूप बनाती हूँ। वैसे वो 3 स्टार मिशेलिन शेफ थी, तो कुकिंग करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। वो जनरल की माँ के लिए सूप बनाकर लाती है। जनरल की माँ को उसका लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है तो वो सूप उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि मुझे एक और बाउल खाना है। वो जनरल को भी टेस्ट करने को कहती है, तो जनरल कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती खिला ही दी है। आगे जनरल सुचियान को लेकर बाहर आता है। वो कहता है कि तुम मेरी माँ का अच्छी तरीके से ध्यान रखो, तो बदले में मैं तुम्हारी 3 विश को पूरा करूंगा। सुचियान कहती है कि ये टेल मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो चलो हाई फाई देकर वादा करते हैं। जैसे ही सुचियान उसके साथ हाई फाई करने के लिए जाती है तो वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जनरल उसे बचा लेता है। अगले सीन में जनरल का आदमी आकर उसे कहता है कि मैडम जो खाना बना रही है वो खाना बहुत ही ज्यादा है, हमने तो उसके कभी नाम तक नहीं सुने। जनरल उसे कहता है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करो। ये सुनकर उसका गार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिंगरू वहाँ पर आती है। जिंगरू कहती है कि जैसे ही मुझे पहले से टाइम मिला तो मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए चली आई। जिंगरू खांस रही थी, तो जनरल उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी ही वहाँ पर सुचियान आ जाती है। वो अंदर नहीं जाती, लेकिन दूर से ही सब कुछ सुनने लगती है। जिंगरू की मेड कहती है कि मेरी मिस प्रार्थना करने के लिए बुद्धा टेम्पल गई थी एंड वहाँ पर वो घंटों तक ऐसी ही नील डाउन बैठी रही, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुचियान सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चालाक लोमड़ी काय बनने की कोशिश कर रही है। जनरल कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती है। तो जिंगरू कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल कहता है कि नहीं, ये सच में मेरी ही गलती है। जिंगरू कहती है कि तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी सूरज चांद सितारे हमारे प्यार की निशानी है। सुचियान सोचती है कि जरा देखो तो, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी दूसरे के पति को दिन दहाड़े सेड्यूस करने में। तभी ही वहाँ पर जनरल की माँ जाती है एंड वो सुचियान को लेकर अंदर जाती है। रात में सुचियान और इनिन फिश ग्रिल करके खा रही थी, तभी ही उनकी फिश गायब हो जाती है। इनिन कहती है कि भूत आ गया, भूत आ गया। तभी ही वहाँ पर कहानी के सेकंड में लीड की एंट्री होती है। दरअसल में उसी ने ही उन लोगों की फिश को चुराया था। सुचियान कहती है कि अब ये कथा कहाँ से आ गया। इनिन कहती है कि चुपचाप शांति से हमारी फिश को वापस कर दो। शायद तुम जानते नहीं कि ये जनरल की वाइफ है, अगर तुमने इसे पंगा लिया तो जनरल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सेकंड में लीड उसे कहता है कि तुम फिश ग्रिल के अलावा और कुछ कुक कर सकती हो, तो वो कहती है कि सब कुछ कर सकती हूँ, जितना तुमने इमेजिन भी नहीं किया ना उतना कर सकती हूँ। सेकंड में लीड उससे ज्यादा बात नहीं करता एंड उस फिश को खाता हुआ वहाँ से चला जाता है। सुचियान सोचती है कि इसके कपड़े तो बहुत ही ज्यादा महंगे लग रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये जरूर रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। कहीं ये लड़का मुझे जनरल के जंगलों से आजाद करने तो नहीं आया ना। अगले दिन वो फिर से आ जाता है। वो सुचियान को सिर्फ आटा देकर कहता है कि रियल शेफ एक ही चीज से मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कहती है कि ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट है। आगे सुचियान आटे से केक बनाने लगती है। जनरल उसी की ही तरफ आ रहा था। वो कहता है कि ये स्मेल कैसी है, तो उसका सर्वेंट कहता है कि लगता है कि जरूर कुछ अच्छा बन रहा है। यहाँ सुचियान ने केक रेडी कर लिया था, तभी ही वहाँ पर जनरल आ जाता है। सर्वेंट कहता है कि योर हाइनेस आप, तो सुचियान सोचती है कि अच्छा तो ये गधा कोई राजकुमार है। राजकुमार कहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, अभी मुझे इसे साफ करना होगा ताकि मैं इस प्यारी सी डिश को खा सकूं। सुचियान कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। एक्चुअली में सुचियान ये सब कुछ जनरल को जलाने के लिए कर रही थी। जनरल सुचियान से कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम कौन हो और ये सारी हरकतें तुम मेरे मेंशन में आकर नहीं कर सकती। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सुचियान सोचती है कि चलो मेरी ट्रिक थोड़ी थोड़ी काम कर गई। यहाँ हम राजकुमार को देखते हैं, वो सिर्फ सुचियान को ही देखे जा रहा था। अगले दिन राजकुमार फिर से जनरल के मेंशन में आ जाता है। इस बार वो अपने साथ बहुत सारी कुकिंग का सामान लेकर आया था। जनरल उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि हम इतने भी क्लोज नहीं है। राजकुमार कहता है कि देखो तो शादी के बाद ये कितना बदल गया है, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन तुम तो सुचियान से दूर दूर भाग रहे हो। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मैं डैड से कहलवाकर इस इंपीरियल ऑर्डर को वापस भी ले सकता हूँ। उसके बाद तुम जिंगरू से शादी करके खुश रहना। इस पर जनरल कोई भी रिएक्ट ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसका सर्वेंट कहता है कि योर हाइनेस, आपको जनरल के सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगले सीन में सर्वेंट आकर जनरल से कहता है कि मैंने सुचियान पर इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि वो सू फैमिली की तीसरी बेटी है। राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी शादी तो दूसरी बेटी से होने वाली थी, लेकिन जब उन लोगों को ये पता चला कि आप तो बिल्कुल गोरिल्ला जैसे दिखते हो तो दूसरी बेटी ने नखरे दिखाए एंड उन लोगों ने जबरदस्ती तीसरी बेटी यानी कि सुचियान की शादी आपसे करवा दी। तो अगर आप चाहे तो इस बात को एक्सक्यूज बनाकर आप अपनी शादी तुड़वा सकते हैं। जनरल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, हम दोनों के अलावा इस बात की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सर्वेंट कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि आप इस शादी को तोड़ने की बात करेंगे। जनरल कहता है कि तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। यहाँ पर सुचियान राजकुमार के लिए अलग अलग डिशेस बनाकर उसे खिला रही थी। तभी ही जनरल आकर कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जरा तुम अपनी रेप्यूटेशन का तो ध्यान रखती। सुचियान कहती है कि देखो मुझे कुकिंग से बहुत ही ज्यादा प्यार है एंड दूसरी बात कि हमारा रिलेशन इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, तो मैं इस बात की परवाह क्यों करूं। राजकुमार जनरल से कहता है कि अगर तुम दोनों में अच्छी नहीं बन रही तो क्यों ना मैं सुचियान को अपने साथ ले जाऊं। इतना कहकर राजकुमार उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है तो जनरल सुचियान का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। राजकुमार कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डैड से कहलवाकर तुम दोनों की शादी को तुड़वा दूंगा एंड उसके बाद मैं सुचियान से शादी कर लूंगा। अब ये दोनों ही सुचियान को लेकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। सुचियान कहती है कि बस करो, मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं अपनी खुद की हूँ ना कि तुम दोनों की। तभी ही वहाँ पर जनरल की माँ आ जाती है। वो कहती है कि मैं टेंपल गई थी एंड वहाँ से मैं एक इमोर्टल सूप को लेकर आई हूँ। वो जनरल और सुचियान दोनों को ले जा रही थी तो राजकुमार कहता है कि उस सूप को मुझे भी पीना है। तो उसकी माँ कहती है कि ये सिर्फ कपल के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आगे जनरल की माँ उन दोनों को सूप देती है। सुचियान को ये सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से उस सूप के अंदर गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन जब जनरल पीता है तो सुचियान कहती है कि अब तो मुझे भी जबरदस्ती सूप को पीना पड़ेगा। आगे जनरल की माँ उन दोनों को कमरे में भेजकर बाहर से रूम लॉक कर देती है। कमरे के अंदर आने के बाद सुचियान तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन जनरल आते ही सीधा चेयर पर बैठ जाता है एंड अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुचियान कुछ घंटों तक तो इधर उधर ऐसे ही बस घूमती रहती है एंड उसके बाद जनरल के पास जाती है। जैसे ही जनरल अपनी आंखें खोलता है तो सुचियान उसके काफी ज्यादा क्लोज थी। बाहर से मेड चिल्लाने की आवाज सुनती है एंड वो खुश हो जाती है। यहाँ अंदर जनरल सुचियान के हाथ को मरोड़ रहा था। सुचियान कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर जनरल उसे छोड़ देता है। सुचियान कहती है कि मेरी कमर तो टूट ही गई, प्लीज तुम मुझे बेड तक ले जाने में मेरी मदद करो। जैसे ही जनरल सुचियान को बेड तक लाता है तो सुचियान बेड पर उसे धक्का दे देती है एंड उसे किस करने की ट्राई करती है। तो जनरल उसके एक्यूपेंचर पॉइंट पर वार करके उसे फ्रीज कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम जो ये अपने मन में सोच रही हो ना, उस थॉट को तुम सोचना बंद करो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस इमोर्टल सूप के कारण दोनों को ही गर्मी लग रही थी तो जनरल अपने और सुचियान दोनों के ही ऊपर के कपड़े उतार देता है। सुचियान उसे कहती है कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। यहाँ पर जिंगरू की मेड आकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है तो ये सुनने के बाद जिंगरू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ सुचियान और जनरल दोनों ही बातें कर रहे थे। सुचियान कहती है कि अगर तुमने मेरी 3 कंडीशन को मान लिया तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। जनरल कहता है कि ठीक है, तो बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या है। वो कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। जनरल कहता है कि मिल जाएगी। सुचियान कहती है कि दूसरा मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सुचियान कहती है कि तीसरी और आखिरी कंडीशन, तुम मेरे लिए स्माइल करो। तो वो इस तरह की जबरदस्ती की स्माइल करने लगता है। तभी ही उनको पता लगता है कि बाहर से कोई उन दोनों की बातों को सुन रहा है तो सुचियान चिल्लाने का नाटक करने लगती है। ये मेड चिल्लाने की आवाज सुनकर जनरल की माँ के पास जाती है एंड कहती है कि काम हो गया। यहाँ पर सुचियान कहती है कि मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी, तुम चाहो तो बेड पर सो सकते हो। जैसे ही वो लोग सोने के लिए जाते हैं तभी ही जिंगरू की मेड आकर जनरल से कहती है कि मेरी मैडम की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनकर जनरल भागता हुआ जिंगरू के पास जाता है। सुचियान सोचती है कि जिंगरू कल तो ठीक थी, अचानक से ही उसे क्या हो गया। वो भी जनरल के पीछे जाती है। जिंगरू की मेड कहती
है कि मेरी मिस को हार्ट डिसीज हुआ है। वो कहती है कि क्या हार्ट डिसीज? जनरल कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है? तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो इसका इलाज भी जानती हूँ। जब सुचियान जिंगरू को चेक करती है तो उसे पता लगता है कि ये तो बस नाटक कर रही है, इसे कुछ नहीं हुआ। वो सुई को मंगवा कर कहती है कि इस सुई की मदद से जिंगरू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे ही सुचियान उस सुई को मारने चाहती है तो जिंगरू उठ जाती है। वो कहने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, मैं बेहोश कैसे हो गई? सुचियान कहती है कि तुम्हें हार्ट डिसीज हुआ है, तो मैं तुम्हारी बस मदद कर रही हूँ। जिंगरू कहती है कि मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनरल कहता है कि सच में तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सुचियान सोचती है कि देखो तो कैसे नाटक कर रही है। अगले दिन सुचियान को पता लगता है कि ये इनिन और सर्वेंट दोनों ही डेट कर रहे हैं। सुचियान उस सर्वेंट से पूछती है कि क्या सच में जनरल के पास पैसे नहीं है? तो वो कहता है कि हाँ, ये बात सच है। मेरे मास्टर इस पूरे कैपिटल के सबसे गरीब ऑफिशियल है। उसने तो अपनी सारी सैलरी भी सोल्जर्स के नाम कर दी। सुचियान सोचती है कि क्या ये सच में इतना ज्यादा गरीब है? लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुचियान और इनियन दोनों भेस बदल कर मार्केट में घूम रही थी। सुचियान सोच रही थी कि उसे अब जनरल के लिए थोड़े पैसे कमाने हैं। यहाँ पर जनरल जिंगरू के साथ मार्केट में घूम रहा था। वो सोचता है कि मैं जिंगरू को ये बात कैसे बताऊं कि हम दोनों भाई बहन के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही वो कुछ बोलने चाहता उससे पहले ही जिंगरू पैर मुड़ने का नाटक करती है। जनरल उसे पूछता है कि जिंगरू तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो सब ठीक रहेगा। एक सैनिक जनरल को बुलाने के लिए आता है तो जनरल जिंगरू को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर जिंगरू को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। यहाँ पर सुचियान रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग जगह देख रही थी। उसमें से उसे एक शॉप पसंद आ जाती है। जैसे ही सुचियान इस जगह को खरीदने की बात करती है तभी ही वहाँ पर एक खड़ूस लड़का आ जाता है। दिखने से वो थोड़ा अमीर एंड किसी बड़ी पोस्ट का ऑफिसर हो ऐसा लग रहा था। वो चौड़ मारते हुए कहता है कि अब से ये जगह मेरी है। उस जगह का ऑनर सुचियान से कहता है कि माफ करना, अब ये जगह मैं तुम्हें नहीं बेच सकता। ये सुनकर सुचियान इनिन के साथ वहाँ से जाने लगती है। अब इस खड़ूस लड़के के अंदर फिर से चुल मचती है एंड वो सुचियान से कहता है कि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो सुचियान को मारे। जैसे ही वो लोग सुचियान और इनिन को मारने चाहते उससे पहले ही कोई आकर उन दोनों को बचा लेता है। ये खड़ूस कहता है कि ये किसने किया? तभी ही हम देखते हैं कि बाहर राजकुमार खड़ा है। दूसरी तरफ जिंगरू की माँ जिंगरू को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। वो जिंगरू की मेट को देखकर कहती है कि ये सारी ना तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही वजह से जिंगरू का आज ये हाल है। तुमने ही इसका अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखा। वो उसे सजा देती है कि जाओ इसे कोड़े मारो। ये सुनकर जिंगरू शॉक। जनरल की माँ कहती है कि ऐसे लोगों को ना जरूर सजा मिलनी चाहिए। दरअसल में जनरल की माँ को पता लग गया था कि ये जो जिंगरू की मेड है वो सुचियान के बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रही है। यहाँ पर उस खड़ूस लड़के से राजकुमार ने सुचियान को बचा लिया था। वो खड़ूस लड़का कहता है कि लगता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। सुचियान सोचती है कि लगता है कि ये गधा जानता नहीं है कि उसके सामने उसकी ही कंट्री का राजकुमार खड़ा है। सुचियान राजकुमार से कहती है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तो वो कहता है कि क्या मैं जनरल से बेटर हूँ? ये सुनकर सुचियान चुप हो जाती है। वो खड़ूस लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो? वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाओ इस सिंगल पसली की हड्डी पसली एक कर दो। लेकिन राजकुमार उन सभी लोगों को ढेर कर देता है। तभी ही कोई वहाँ पर बड़ा ऑफिसर आता है। तो ये खड़ूस कहता है कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और इस लड़के ने तो मेरे आदमियों को भी मारा। वो बड़ा ऑफिसर इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तो राजकुमार कहता है कि रुको। वो सुचियान के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें जो जेड पेंडेंट दिया था क्या वो तुम्हारे पास है? उसको देखकर इन लोगों को पता लग जाएगा कि मैं एक राजकुमार हूँ। सुचियान कहती है कि वो तो मेरे पास नहीं है, उसको तो मैंने बेच दिया। वो कहता है कि अब तो एक ही रास्ता है, तुम दोनों अरेस्ट हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। इतना कहकर वो गायब हो जाता है एंड ये दोनों सरेंडर कर देती है। तभी ही वहाँ पर जनरल के गार्ड्स आ जाते हैं एंड गार्ड्स के बीच में से जनरल एक जबरदस्त एंट्री लेता है। जनरल सुचियान को उठाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। उसके बाद जनरल सुचियान को घर लेकर आता है। वो उसकी चोट पर दवाई लगा दे रहा था।
सुचियान थोड़ा शाय फील करती है तो जनरल उसकी चोट पर जोर से दबाता है। सुचियान उसे गाली देते हुए उसके कंधे को बाइट करने वाली थी, लेकिन अचानक से ही वो रुक जाती है एंड कहती है कि मुझे माफ कर देना, आगे से मैं तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। उसके बाद जनरल सुचियान को लेकर अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है। हमेशा की तरह सुचियान अपनी बड़बड़ से ग्रैंडमा को इम्प्रेस कर देती है। ग्रैंडमा कहती है कि ये लड़की मुझे बड़ी कमाल की लगी। अगले दिन राजकुमार किचन में आता है तो एनिन कहती है कि देखो आ गया चूहा। राजकुमार कहता है कि उस दिन मैं भागा था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। फिर वो एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट को खरीद लिया है, तुम चाहो तो तुम बिजनेस कर सकती हो। सुचियान ये देखकर खुश हो जाती है एंड राजकुमार से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में शेयर दूंगी। राजकुमार कहता है कि कैसे शेयर, तो वो कहती है कि अब से तुम मेरे पार्टनर हो। सर्वेंट जनरल से कह रहा था कि जिंगरू ने जो सुचियान के साथ किया उसके लिए उसे जरा सा भी सॉरी फील नहीं हो रहा, ऊपर से आप उस जिंगरू को इतना ज्यादा टॉलरेट क्यों कर रहे हो। जनरल कहता है कि बचपन में जिंगरू और मैं दोनों ही एक साथ में किडनैप हो गए थे, तब जिंगरू ने मेरी मदद की थी वहाँ से बाहर निकलने में। उस टाइम पर मैंने जिंगरू से ये वादा किया था कि मैं उसका कर्जा जिंदगी भर चुकाता रहूंगा। सर्वेंट कहता है कि अच्छा तो आप जिंगरू के साथ इसीलिए इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि ये काइंडनेस है, प्यार नहीं। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी जिंगरू की मदद कर सकते हो एंड उसका कर्जा चुका सकते हो। जनरल कहता है कि सुचियान रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है ना, तो उसे तुम मना कर देना। सर्वेंट कहता है कि आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैडम ने कहा था कि वो आपके लिए पैसे कमाना चाहती है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट ओपन कर रही है। जनरल कहता है कि फिर तुम उसके रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी टाइट कर देना। जिंगरू सुचियान को मिलने के लिए बुलाती है। सुचियान सोचती है कि जरूर इसने कोई प्लान बनाया होगा या फिर ये मेरे साथ कोई ट्रिक्स करना चाहती है, लेकिन जिंगरू तो उससे अच्छी तरीके से ही बात करती है। सुचियान कहती है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन जब सुचियान वहाँ से जाती है तो जिंगरू एकदम से इविल फेस बनाती है। अगले दिन सुचियान अपना बिजनेस प्लान बना रही थी, तभी ही वहाँ पर जनरल जिंगरू के साथ आता है एंड वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। जनरल बड़े गुस्से के साथ सुचियान की तरफ देखता है तो सुचियान कहती है कि क्या हुआ। जिंगरू रोते हुए कहती है कि गुस्सा मत करो, वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जनरल सुचियान से कहता है कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। जिंगरू से कहती है कि तुम्हें इस बॉक्स में से जो चाहिए वो ले सकती हो, लेकिन प्लीज तुम उस चीज को मुझे वापस लौटा दो, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सुचियान सोचती है कि अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जनरल जिंगरू को उठाता है तो सुचियान उसे कहती है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि ये झूठ बोल रही है, मैंने इसकी किसी भी चीज को नहीं चुराया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी है, ये बस ऐवे ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तो जिंगरू की मेड कहती है कि अभी अभी इस पूरे कैपिटल का सबसे महंगा शॉप तुमने खरीदा है, इसके पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। मेरी मिस तो बहुत ही ज्यादा भूली है, उसने तुमसे बात करने के लिए बुलाया तो तुमने उसके गहने ही चोरी कर लिए। सुचियान सोचती है कि देखो तो ये कैसे नाटक कर रही है। जनरल इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। थोड़ी देर के बाद शॉप ऑनर आकर कहता है कि इस मिस ने हमारे यहाँ पर ये जेड पेंडेंट बेचा। सुचियान कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। जनरल सुचियान से कहता है कि तुमने मुझे इस बार सच में डिसअपॉइंट किया है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, इस तरह से किसी की चीज को चुरा कर बेचना गलत बात है। सुचियान कहती है कि इस बार तुम मुझे सच में गलत समझ रहे हो, तुम्हें क्या मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। तभी ही राजकुमार आकर कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। वो जनरल से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ पर यकीन नहीं है तो तुम इसके साथ रह क्यों रहे हो, इसे डिवोर्स दे दो। वैसे वो शॉप मैंने ही खरीद कर सुचियान को गिफ्ट में दिया था। वो उसे शॉप ऑनर से कहता है कि सच बताओ, वो उसे थोड़ा सा डराता भी है तो वो उसे सच बताते हुए कहता है कि मुझे ये सब कुछ जिंगरू की मेड ने करने को कहा था। जिंगरू की मेड कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। जिंगरू अपनी मेड को इशारे से कहती है कि नाटक करो। जिंगरू उसे एक चाटा मारकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी भाभी पर शक करती। सुचियान कहती है कि अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारा ये जेड पेंडेंट मैंने नहीं चुराया था, तो क्या मैं उस बॉक्स को ले सकती हूँ। मुझे उसमें से एक चीज नहीं पर पूरा बॉक्स चाहिए। तभी ही जनरल सुचियान का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाता है। वो उसे कहता है कि सॉरी, मैं पहले काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मुझे तुम पर पूरी बात जाने बिना शक नहीं करना चाहिए था। सुचियान कहती है कि डोंट वरी, वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जनरल उसे पूछता है कि वैसे राजकुमार और तुम्हारा क्या रिलेशन है,
तो वो कहती है कि राजकुमार और मैं बिजनेस पार्टनर है। जनरल कहता है कि जो भी हो, लेकिन आगे से तुम उस राजकुमार से दूर रहना। सुचियान कहती है कि वो क्यों, अपना तुम कुछ ज्यादा ही ओवर बियरिंग हो रहे हो। राजकुमार ने ऑलरेडी मेरी काफी मदद की है एंड अब तो उसने मुझे रेस्टोरेंट भी दिलवा दिया है। तभी ही जनरल उसे उठाकर अंदर लेकर आता है। उसके बाद वो अपने सर्वेंट से कह रहा था कि उसने जो कल किया वो कुछ ज्यादा ही था। सर्वेंट कहता है कि मास्टर, उसे कुछ ज्यादा नहीं लेकिन उसे प्यार कहते हैं। आपको मैडम से प्यार हो गया है। तो जनरल कहता है कि प्यार और उससे मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन तभी ही इनिन सुचियान का बनाया हुआ खाना लेकर आती है तो जनरल बिना देरी किए हुए उस खाने पर टूट पड़ता है। जिंगरू की मेड जिंगरू से कह रही थी कि अगर आगे से मुझे कोई भी सजा मिली तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जिंगरू कहती है कि ये मेरी गलती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मार पड़ी ये सारी ना उस सुचियान की गलती है। तो मेड कहती है कि सुचियान को फंसाने के लिए मेरे पास और एक प्लान है। जनरल की माँ सुचियान को बुलाती है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने रेस्टोरेंट ओपन किया। तो वो कहती है कि हाँ। सुचियान को लग रहा था कि जनरल की माँ इसके लिए उसे डांटेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो उल्टा उसकी तारीफ करती है कि वो उसके बेटे की मदद कर रही है। सुचियान कहती है कि माँ आप तो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड हो। तो जनरल की माँ कहती है कि ये खुशी का मौका है तो तुम क्यों ना थोड़ा इमोर्टल सूप पी लो। सुचियान कहती है कि मैं तो मर गई, क्या अब मुझे इतना सारा सूप पीना पड़ेगा। रात में ये दोनों सो रहे थे। सुचियान सपना देखती है कि जनरल उसके क्लोज आ रहा है एंड यहाँ पर जनरल उसकी हरकतों को देखकर उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुचियान के रेस्टोरेंट में उसकी दूसरी बहन आती है एंड वो यहाँ आकर दंगा फसाद करने लगती है। तो राजकुमार कहता है कि कौन कुत्ता भौंक रहा है। सुचियान राजकुमार से कहती है कि तुम इसे रोको मत, ये जो करना चाहती है वो उसे तुम करने दो, ये पक्का 3 गुना ज्यादा चुकाएगी। दूसरी बहन सुचियान के पूरे रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ कर देती है। तभी ही वहाँ पर ऑफिशियल आकर कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो। वो राजकुमार को ग्रेट करता है। वो सुचियान की बहन से कहता है कि तुमने जो ये कुछ किया है ना, उसका तुम्हें हर्जाना चुकाना पड़ेगा। सुचियान सारा हिसाब लगाकर उसे 3 गुना ज्यादा पैसे कहती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता। अगले सीन में सुचियान पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो राजकुमार से कहती है कि अब हमें अपनी रेस्टोरेंट के अलग अलग ब्रांच खोलने चाहिए। राजकुमार कहता है कि आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसमें तुम काफी ज्यादा थक जाओगी। जैसे ही सुचियान आगे बढ़ने चाहती है तो वो गिरने वाली थी, लेकिन राजकुमार उसे बचा लेता है। राजकुमार सुचियान की आंखों में देख रहा था तो वो कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। दूर से ये सारा नजारा जिंगरू की मेड देख रही थी। वो जिंगरू के पास आकर सारी बातें उसे बताती है तो जिंगरू कहती है कि ये सुचियान की बहन तो सच में बेवकूफ है। उसके बाद जिंगरू फिर से एक प्लान बनाती है। वो जनरल के मेंशन में सुबह सुबह ही पहुंच जाती है। वो देखती है कि जनरल उसी की ही तरफ आ रहा है तो वो 2 मेट्स को डांटने का नाटक करती है। कहती है कि तुम लोग सुचियान के बारे में ऐसी अफवाह कैसे फैला सकते हो। वो दोनों मेट कहती है कि सभी लोग बातें कर रहे हैं कि सुचियान का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। जिंगरू कहती है कि चुप रहो, अगर आगे से ऐसी कोई भी बात की तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। जनरल दूर से ये सारी बातें सुन लेता है। जब सुचियान घर पर आती है तो सर्वेंट कहता है कि मेरे मास्टर आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। मेरे मास्टर पिछले 1 घंटे से अपनी तलवार को धार दे रहे हैं, क्योंकि जब से उसने वो रूमर सुना है तब से ही वो काफी गुस्से में है। सुचियान कहती है कि मैं उससे कल मिल लूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, आपको तो उससे आज ही मिलने के लिए जाना पड़ेगा। सुचियान डरते हुए जनरल के पास जाती है। जनरल उसे कहता है कि तुम मेरी ड्रेसिंग करो। सुचियान उसे कहती है कि तुम क्या अपने आप को एम्परर समझ रहे हो। ये सुनकर जनरल सडनली उसका गला दबाता है। जनरल सुचियान का गला पकड़ लेता है तो सुचियान थोड़ा डरते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। ये सुनकर जनरल उसे छोड़ देता है। यहाँ पर मेड आकर जनरल की माँ से कहती है कि जंग छिड़ चुकी है, काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। उसकी माँ तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि फाइनली वो दोनों समझ गए, लेकिन रुको, मैंने तो आज उन दोनों को इमोर्टल सूप दिया ही नहीं। सुचियान कहती है कि तुम नहा लो, मैं यहाँ से जाती हूँ। तो जनरल कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आओ। सुचियान कहती है कि अचानक से ही तुमने अपना बिहेवियर चेंज कैसे कर लिया। शादी के पहले दिन ही तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, और आज तुम मुझसे ये कह रहे हो। मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई। ये सुनकर जनरल उसे किस करता है। इन दोनों मेड और सर्वेंट को कोई काम नहीं था, इसलिए वो दोनों इन दोनों का रोमांस देखने के लिए आते हैं। अगले दिन सुचियान जब रेस्टोरेंट जाती है तो उसे मिलने के लिए राजकुमार आता है।
जनरल आकर उसे कहता है कि तुम पूरा दिन यहाँ पर मक्खियों की तरह क्यों मंडराते रहते हो। राजकुमार कहता है कि मैं इस रेस्टोरेंट का आधा मालिक हूँ। जनरल कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर अभी भी बुरे इरादे हैं। वो दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाने लगते हैं। सुचियान सोचती है कि क्या ये दोनों लड़ने वाले हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को और भी ज्यादा आंखें दिखाकर घूरने लगते हैं। तो सुचियान कहती है कि बस करो वरना आंखें फूट जाएगी। आगे ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे तो जनरल राजकुमार से कहता है कि ये मेरी वाइफ है तो तुम उसे खाना मत दो, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें उसकी केयर कर सकता हूँ। वो सुचियान से कहता है कि ये बंदा जो भी तुम्हें खाने को दे तो तुम उसे खाना मत। ये सुनकर सुचियान राजकुमार को मना कर देती है। राजकुमार कहता है कि औरत के चक्कर में सच में नहीं पड़ना चाहिए, फूड ही सब कुछ है। उसके बाद राजकुमार देखता है कि यहाँ पर तो दो कपल है एंड वो काफी ज्यादा उसके सामने लवी डवी हो रहे हैं। वो ठहरा बेचारा सिंगल, वो ये ज्यादा देख नहीं पाता एंड गुस्सा होकर अधूरा खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आज सुचियान का जन्मदिन था। वो सोच रही थी कि सब कुछ अच्छे से जा रहा है, मैंने अपना टास्क भी कंप्लीट कर लिया है तो मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं जा पा रही हूँ। मुझे अपना जन्मदिन अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करना था। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होने के लिए जाती है तो जनरल आकर उसे छत पर ले जाता है एंड उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। उसके बाद वो उसके साथ लाल टेंस देखता है। जिंगरू क्वीन से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि जनरल मेरी मुट्ठी में था लेकिन पता नहीं वो बीच में सुचियान कहाँ से आ गई। क्वीन उसे कहती है कि जिंगरू तुमने मुझे सच में निराश किया है, तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकती, तुम मेरी नीस हो। जिंगरू कहती है कि माफ करना कि मैंने आपको निराश किया लेकिन अब मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगले दिन सुचियान के रेस्टोरेंट में कुछ लोग दंगा फसाद करने लगते हैं। वो लोग सुचियान को जैसे ही मारने आते हैं तो जनरल आकर उसे बचा लेता है। इतना ही नहीं वो तो उन गुंडों से फाइट भी करता है। उसके बाद वो सुचियान को घर लेकर आता है एंड उसका मुड़ा हुआ हाथ ठीक करता है। वो उसे पूछता है कि आजकल क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी को भी ऑफेंड नहीं किया लेकिन हमारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छे से जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमसे चलता है। अगले दिन जिंगरू जनरल के पास आती है एंड उसे कहती है कि सुचियान इंजर्ड हुई तो मैं उसके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। जनरल कहता है कि रेस्टोरेंट में वो गुंडे आए, सुचियान घायल हुई, ये बात हमने किसी को भी नहीं बताई थी, इसे हमने सीक्रेट रखा था, फिर ये बात तुम्हें कैसे पता चली। मेड तुरंत बोल पड़ती है कि सबको पता है कि सुचियान का खाना बेकार है। जनरल कहता है कि जिंगरू अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे और भी ज्यादा हर्ट करो। जिंगरू कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतनी ज्यादा बुरी हूँ, तुम क्या भूल गए हो कि हम पहले कितने साथ रहा करते थे, कि तुम उस प्यार को भी भूल गए हो। जनरल कहता है कि हम दोनों में अब कुछ भी होना इम्पॉसिबल है और तुम क्वीन की नीस हो तो तुम्हें पैलेस में रहना चाहिए ना कि जनरल के महल में, तो यहाँ पर तुम आगे से मत आना। जिंगरू कहती है कि तुम काफी ज्यादा रूड हो गए हो, तुम क्या उस बात को भूल गए हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे उस प्रॉमिस को नहीं भूला हूँ एंड तुम्हारा कर्जा मैं जरूर चुकता कर दूंगा। ये सुनने के बाद जिंगरू क्वीन के पास जाती है तो क्वीन उसे कहती है कि अब तुम कुछ भी मत करो, अब जो करना है वो मैं करूंगी। अगले दिन एम्परर की तरफ से डिग्री आती है कि जनरल की बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो उसे एम्प्रेस डाउचर के लिए 3 मील्स प्रिपेयर करने होंगे। जनरल कहता है कि एम्प्रेस डाउचर मेरी ग्रैंडमा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद सुचियान 3 मील्स प्रिपेयर करके ग्रैंडमा को दे देती है जो कि उसे ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में सुचियान इनिन के साथ मार्केट में घूम रही थी, तभी ही वहाँ पर उसकी दूसरी बहन आ जाती है। अब ये दोनों बहनें मिले और कोई बवाल क्रिएट ना हो ऐसा हो सकता है। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगती है। सुचियान उसकी दूसरी बहन को एक चाटा मारती है तो वो कहती है कि कमीनी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चाटा मारा। वो अपने बंदों से कहती है कि जाओ और इसे धो कर आओ। सुचियान कहती है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मेरे पास इतने पैसे हैं, जो भी इस बदतमीज लड़की को मारेगा मैं उसे अपने पैसे दूंगी। अब ये सुनने के बाद होना क्या था आप खुद ही देख लो। तभी ही वहाँ पर सुचियान के डैड आते हैं तो उसकी दूसरी बहन कहती है कि डैड इसने मुझे मारा। तो उसके डैड कहते हैं कि चुप रहो तुम वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। सुचियान तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और तुम बिल्कुल चुड़ैल जैसी, अगर आगे से तुमने सुचियान को तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुचियान के डैड सुचियान को इसलिए डिफेंस कर रहे थे क्योंकि अब तो सुचियान जनरल की वाइफ और एम्प्रेस डाउचर की फेवरेट बन गई है और ये बात सुचियान भी जानती थी कि उसके डैड उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। एम्प्रेस डाउचर को डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें तो जहर दिया गया है, इस जहर के कारण एम्प्रेस डाउचर की मौत हो जाती है और इसका सारा इल्जाम जनरल और सुचियान पर लगता है। एम्परर उन्हें सजा के तौर पर जेल भेजने का ऑर्डर देते हैं। इतना ही नहीं वो जनरल को देशद्रोही ठहराकर उसकी पूरी मिलिट्री पावर भी छीन लेते हैं। जब इसके बारे में राजकुमार को पता लगता है तो वो कहता
कहता है इसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसे सुचियान की थोड़ी फिक्र होती है तो वो जेल में सुचियान से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर तो सुचियान गार्ड के साथ मजे कर रही है। जनरल राजकुमार से कहता है कि तुम मेरा एक काम करोगे, तुम यहाँ पर एम्परर को बुला लाओ। राजकुमार कहता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए ये जरूर करूंगा। लेकिन तभी ही एम्परर अपने आप से वहाँ पर आ जाते हैं। जनरल कहता है कि ग्रैंड माँ को सुचियान ने जहर नहीं दिया है, आप इस बात की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कराए। एम्परर को पता था कि ये क्वीन ने करवाया है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि ये मामला यहीं पर ही खत्म करना होगा, तुम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। ये सुनकर सुचियान कहती है कि मैं जनरल की जगह पर मरने के लिए रेडी हूँ। एम्परर कहते हैं कि फिर फैसला हो गया, अब तुम इसकी जगह पर मरोगी। जनरल सुचियान से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुचियान कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मौत तो एक बार पहले भी हो चुकी है। इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, तो तुम किसी एक को पसंद करके उसके साथ खुश रहना और मुझे भूल जाना। जनरल कहता है कि मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक ही हो। उसके बाद हमें इन दोनों का एक किस दिखाया जाता है। अगले दिन किंग काफी ज्यादा परेशान था, उसके सारे पर्सनल नौकर चाकर बदल दिए गए थे। यहाँ पर क्वीन सभी लोगों से कह रही थी कि किंग को शायद हमारे बारे में पता लग गया है कि हमने ही ग्रैंडमा को जहर दिया। वो अपने बेटे को ऑर्डर देती है कि जाओ पैलेस पर हमला कर दो एंड किंग की जगह पर तुम बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में क्वीन अपने कुछ बंदों को लेकर किंग को मारने के लिए आती है। किंग कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम कुछ ऐसा करोगी। क्वीन कहती है कि जनरल की तुमने मिलिट्री पावर छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम इसे भुगतने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मरने से आज कोई भी बचा नहीं सकता। किंग सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से क्वीन को पकड़ो। ये सुनकर क्वीन हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि ये सारे सैनिक तुम्हारी बात मानेंगे। अब वो ऑर्डर देती है कि जल्दी से किंग को मारो। जैसे ही सैनिक किंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी ही जनरल वहाँ आकर सभी को मारने लगता है। ये देखकर किंग बड़ी सी स्माइल करता है। तभी ही वहाँ पर सुचियान आ जाती है। जिंगरू सुचियान को देखकर कहती है कि तुम जिंदा हो, लेकिन ये कैसे हुआ। सुचियान कहती है कि तुम्हें ये बात जानी है ना कि मैं जिंदा क्यों हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। किंग जनरल से कहता है कि तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मेरी ही फैमिली वाले मुझे मारना चाहते हैं, अब तुम लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें सजा दे दो। राजकुमार कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। सुचियान कहती है कि एम्प्रेस टाउचर के खाने में क्वीन ने जहर मिला दिया एंड उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। क्वीन ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर जनरल ने ये काम किया है तो उसकी मिलिट्री पावर उससे जरूर छीन ली जाएगी। जनरल और उसकी मिलिट्री पावर किंग की सबसे बड़ी ताकत है। क्वीन ने सबसे पहले इसे ही खत्म किया ताकि वो अपने इस प्लान को अंजाम दे सके, लेकिन हमें ये पता था कि ये ऐसा ही करेगी, इसलिए हमने भी छोटा सा नाटक किया। हमने ये दिखाया कि हम गलत है। इससे क्वीन का असली रंग किंग के सामने आ गया। जनरल जिंगरू से कहता है कि तुम क्या अभी तक नहीं सुधरी। जिंगरू कहती है कि देखो मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ हो गया। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जनरल कहता है कि प्यार और तुमने पहले सुचियान को कितनी बार फंसाने की ट्राई की एंड अब तो तुम क्वीन के साथ मिलकर उसके बेटे से शादी करने वाली थी ताकि तुम इस एम्पायर की नई क्वीन बन सको। जिंगरू कहती है कि तुम कितने हार्टलेस हो, तो वो कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम हो। क्वीन का बेटा किंग से कहता है कि फादर ये सारा किया धरा माँ का है, तो उसे सजा दो, मुझे मौत की सजा मत दो। ये सुनने के बाद क्वीन तो उसे एक चाटा ही लगा देती है एंड सोचती है कि मैंने कैसा वाहियात बेटा पैदा किया है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल और सुचियान अपने मेंशन में वापस आ गए थे। जनरल कहता है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। वो कहती है कि क्या, तो जनरल कहता है कि मुझे तुमसे फिर से शादी करनी है, क्योंकि हमारी पहली शादी काफी ज्यादा बोरिंग थी। ये सुनकर सुचियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेडिंग नाइट के दिन सुचियान को एक नाइटमेयर आता है। जनरल उसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तो वो कहती है कि मैं रियल सुचियान नहीं हूँ, रियल सुचियान मर चुकी है एंड मैं तुम्हारी दुनिया से भी नहीं हूँ। जनरल कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। सुचियान कहती है कि मैं इस दुनिया में अपना टास्क कंप्लीट करने आई हूँ एंड जैसे ही मेरा टास्क कंप्लीट होगा तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है। जनरल कहता है कि जितना भी टाइम अब हमारे पास है तो क्यों ना हम उसे अच्छी तरीके से बिताए। अगले दिन सुचियान की जब आंखें खुलती है तो वो अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। उसकी माँ उसके बाजू में ही बैठी थी। सुचियान बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी ही वहाँ पर डॉक्टर आता है। सुचियान की माँ कहती है कि जिस लड़के से मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई वो तो यही डॉक्टर है। सुचियान उस डॉक्टर को बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि वो और कोई नहीं पर जनरल था। सुचियान भागकर उसे हक करने के लिए जाती है एंड हम देखते हैं कि पुराने टाइम में भी ये दोनों हक कर रहे हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार
आए हो तो उसे सब्सक्राइब